देखो सबसी का बात निवेदन करेंगे। ये भागवत कथा चरित्र दे रही है, राम जी की कथा चरित्र दे रही है। जीवन में चाहते हो कि मुझे आसमान पर बैठना है, पैसा रहेगा तब भी आप बैठोगे, ये कन्फर्म नहीं है। परंतु कुछ भी न रहे जीवन में, तेरे पास चरित्र रहे तो हर एक दिल में जगह पाओगे। दिल में अगर चरित्रता नहीं है, किसी भी बहन को देख करके, किसी भी भाई को देख करके, किसी भी माँ को देख करके अगर कुविचार मन में पैदा हो रहा है ना, यही आपको मार्ग से प्रशस्त कर देगा, आगे बढ़ने से रोक देगा। परम पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका में प्रवचन करने गए। 27 दिनों तक कथा लगातार बोले। वहां पर एक अमेरिकन स्त्री पूज्य महाराज श्री की दीवानी हो गई। महाराज श्री के पास आई और आकर के कही, महाराज आपसे कुछ मांगने की उत्कंठा हो रही है। विवेकानंद जी ने कहा, कहिए क्या कह रही हैं आप? तब उस स्त्री ने कही कि आप जैसा मैं बेटा चाहती हूँ। क्या आप जैसा पुत्र मुझे मिल जाता तो अच्छा रहता, यानी आपसे विवाह करेंगे और जब विवाह करेंगे तभी तो पुत्र होगा। महाराज जी समझ गए, हमसे ये शादी का प्रस्ताव रखने के लिए मेरे सामने आई है। हमारा भारतवर्ष इसीलिए पूजनीय है, संतों ने अपने चरित्र को सजा करके रखा, विद्वानों ने अपने चरित्र को सजा करके रखा, महात्माओं ने अपने चरित्र को सजा करके रखा, तभी आज हमारे हिंदुस्तान का हर एक विश्व में सम्मान है। मेरे प्यारे, महाराज जी ने कहा, आप हमसे शादी करेंगी, हो सकता है लड़का हो न भी हो सकता है अनेक कोई दिक्कत की वजह से लड़का हो न हो, तो इस बात का दिक्कत आने ही ना पाए। तुम मेरी माँ बन जाओ, मैं तुम्हारा बेटा बनने को तैयार हूँ, परंतु तुमसे विवाह करने को तैयार नहीं हूँ। एक भारतवर्ष का महात्मा जाकर के किसी का भाई बनने को तैयार हो गया, किसी का बेटा बनने को तैयार हो गया, परंतु अपने चरित्र को गिराने का प्रयास नहीं। शब्द से करवत की प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, कुछ रहे या ना रहे, लेकिन अपने चरित्र को झुकने पर देना। अगर चरित्र वास्तव में दृढ़ता पूर्वक है तो ठाकुर जी आज नहीं कल तेरा हर एक पग पग पर साथ देंगे, क्योंकि तेरे जीवन में चरित्र है। और श्रीमद् भागवत कथा चरित्र सिखा रही है, चरित्रवान बने। राम जी की कथा चरित्रवान बना रही है। नईवीं सारणी में सूत जी महाराज 88,000 संतों को बड़ा ही सुंदर, पावन, पवित्र, मंगलमय कथा का रसास्वादन कराने। सूत जी महाराज बोल पड़े, इस श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक। बाबू साहब, आप हमारी मेन श्रोता होगा, आपके मैं पुत्र समान, चाहे जिस नजर से आप देखो कथा में मन लगना चाहिए। इस नजर से देखो कि मेरा पुत्र कथा सुना रहा है, तब भी मैं इस प्रेम से सुनाऊंगा। इस नजर से देखो व्यास जी कथा सुना रहे हैं, तब भी मैं प्रेम से सुनाऊंगा। इस नजर से देखो संत कथा सुना रहा है, बस मेरे प्यारे की कथा में मन लगना चाहिए। हो ये दुनिया की कथा नहीं, ये तो मेरे नारायण की कथा है, और नारायण की कथा ने जिसे मान ऐ प्यारी। अब आप कहोगे उस भगवान के पास जाने पर तो हजारों लोग लाइन में खड़े हैं, उसी लाइन में तो ये आपका लड़का भी खड़ा है,
इसी लाइन में तो आप भी खड़े हो सकता है हजारों की भीड़ है, सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं, तो हो सकता है प्रभु किसी को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, उनकी नजर अचानक आपके ऊपर भी पड़ सकती है, अचानक हमारे भी ऊपर पड़ सकती है। और सबसे ये प्रार्थना करेंगे, तुझे दुनिया की नजरों की आवश्यकता नहीं, तुझे तो गोविंद की नजरों की आवश्यकता है। गमों की याद पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की याद पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो। गमों की याद पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो। मेरे प्यारे, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। एक बार ये मन में भाव तो आए सैया कि सबके सुख दुख आदि आदि परेशानी में मुझे खड़ा रहना, ये भाव तो मन के भीतर पहले जगे। वास्तविक ये अगर भाव आ गई तो तेरा ठाकुर वृंदावन में नहीं हो, अयोध्या में नहीं, साकेत में नहीं, वृंदावन में नहीं, मेरा तो कृष्ण कन्हैया इस जयराज के पावन धरा धाम को पवित्र कर रहा है। मेरा कन्हैया तो इस समय इसी जगह है। आप खुशबू की तरह तुम्हारे पास बिखर जाएंगे, खुशबू की तरह तुम्हारे पास बिखर जाएंगे, शगुन बनकर तुम्हारे दिल में उतर जाएंगे। मेरे प्यारे, जरा एक बार महसूस करने की कोशिश तो करो, मथुरा में होते हुए भी तेरे पास नजर आए। यहाँ पर है मेरा श्याम, हमारी नजरें देख नहीं रही हैं, और जब देख लेगी समझो कि जीवन का कल्याण हो। शुद्ध जी महाराज बड़ा ही सुंदर दिव्य मंगलमय कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। इसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और संतों की चर्चा का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया। देखो, आपके पास 3 अवस्था है प्यारे, बालापन अवस्था, जवानी अवस्था और वृद्धावस्था। अगर जिंदगी सलामत रही तो तीनों अवस्थाओं का सामना तुझे करना ही पड़ेगा। हाँ, बालापन में कैसे तुझे जीवन का यापन करना है, जवानी तुझे अपने बड़ों के साथ, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ कैसे यापन करना है, वृद्धापन कैसे जीवन का यापन करना है। इसी के लिए 3 मंगलाचरण श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में मंगलाचरण, फिर से जवानी, तीनों मंगलाचरण अलग अलग सूजी महाराज वर्णन करना है कि जन्मादेशयुतं वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्म हृदाययादिकमे मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। इस प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना कर रहे हैं। सत्य क्या है, इसकी चर्चा मैंने कल किया था। सत्य नहीं है कि आपका लड़का पैदा हुआ है तो IAS बनी जाएगा, डॉक्टर बनी जाएगा, PCS बनी जाएगा, सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है, जीवन में जब सब असत्य ही है तो बाबू साहब सत्य क्या है? सत्य यही है कि माँ के गर्भ से आए हैं तो शमशान घाट में जाना है। तनिक भी सत्यता नहीं। तो इस प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना श्री सूत जी महाराज कर रहे हैं। दूसरा कि धर्म प्रोक्षित कैत्रोत्र परमो
निरमत्सराणां सतां वेद्यमवास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो